हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अब तक आपने दीपक की बर्थडे की तैयारी देखी थी। हम दिन में घूमने गए थे, पर अब हम उसके बर्थडे पार्टी में व्यस्त हैं। यानी हम उसकी छोटी सी एकदम मिनी वाली पार्टी कर रहे हैं, जो सिर्फ फैमिली फैमिली के लोगों के लिए है और बाहर हमने किसी को कुछ नहीं बुलाया है। तो घर में मतलब मेरे बड़े देवर जी प्रदीप भैया, उनकी वाइफ अंजू, उनके 3 बच्चे और मेरे 2 बच्चे और मैं, बस यही 4-5 लोग जो भी थे। लाला भी हमारे साथ था, मतलब साईं बाबा का भी यहाँ मंदिर है। तो जैसे हम लाला की सेवा करते हैं, वैसे ही ये लोग साईं बाबा की सेवा करते हैं। तो उन सबको मिला के जितने भी लोग होते हैं, इतने ही लोग हम लोग थे। और यहाँ देखिए, हमने दिव्यांश से कह दिया कि आज दिव्यांश का बर्थडे है, तो दिव्यांश बहुत खुश था। तो मतलब बस यहाँ दिव्यांश और दीपक दोनों मिल के मतलब केक काट रहे थे। फिर राधिका ने याद दिलाया, अरे कैंडल तो ब्लो नहीं किया। फिर जल्दी से इन लोग दोनों ने मिल के कैंडल बुझाई और फिर हम सब ने उसके लिए हैप्पी बर्थडे गाया ढेर सारा। आप भी गा सकते हैं। और उसके बाद फिर पहले तो दिव्यांश को केक खिलाया, फिर मुझे खिला रहा था। मैंने कहा नहीं, अपने चाचा जी को खिला दो, मेरा तो क्या है, मैं तो कभी भी खिला दोगे मुझे, तो मतलब अभी अपने चाचा जी को खिला दो। तो वो अपने चाचा जी को केक खिलाने चला जाता है। और यहाँ मैं केक कट करके सबके लिए लगाने के आज आ जाती हूँ। और मैं सोचती पहले दीपक को भी खिला दूँ, क्योंकि दीपक ने अभी केक नहीं खाया था। तो उसके बर्थडे का केक है, तो एक बार उसको खिलाना तो बनता है। और दीपक बहुत ही प्यारा बच्चा है, मतलब इतना बड़ा हो गया है पर बहुत ही अच्छा बच्चा है। कभी भी डांट देती हूँ, गुस्सा कर देती हूँ, पर हर वक्त स्माइल करता है, इग्नोर करता है, कभी ज़्यादा गुस्सा नहीं करता। ठंडे दिमाग का, बहुत ही शांत और स्वभाव का प्यारा सा बच्चा है। अच्छा बच्चा है, मतलब कुल मिला जुला के बहुत 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 अच्छा है। ऐसा मतलब मैं ही नहीं, सभी लोग मानते हैं इस चीज़ को, सब लोग कहते हैं। और यहाँ दिव्यांश कैंडल लेके बहुत खुश हो रहा था, और मैंने कुछ कैंडल उसको नए ही दे दिए थे, लगाए ही नहीं थे। यहाँ फिर दीपक अपनी चाची को केक खिलाता है और उनकी चाची दीपक को भी केक खिलाती हैं। ऐसे करके मतलब सब लोगों ने फुल एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती की। यहाँ दोनों चाचा भतीजा मिल के चाची को केक खिला रहे थे। यहाँ इन लोगों की छोटी छोटी शरारतें, जो प्यारी प्यारी मस्ती थी, चालू थी। दीपक यहाँ खुद ही केक खाना शुरू कर दिया। दिव्यांश भी अपने आप ही निकाल के खा रहा था, मस्त हो रहा था। फिर कई देर बाद मैंने उसको किसी ने नहीं खिलाया, तो उसने मुझसे बोला भाई, यहाँ फिर इनके चाचा जी ने मुझे भी केक खिलाया, मतलब सबने थोड़ा थोड़ा मुझे भी खिलाया। मतलब फुल ऑन मस्ती चल रही थी, आप बस देखते रहिए, कितने मज़े किए थे हम सब ने। बहुत मज़ा आया था। यहाँ लाला भी बैठा था, लाला को भी केक खिलाया गया था। और साईं बाबा के लिए समोसे रखे गए थे। दिव्यांश बोला मुझे तो कोई केक खिला ही नहीं रहा, इतनी मासूमियत से बोला। फिर मैं यहाँ देखिए, इसके चाचा इतनी मस्ती कर रहे थे, कसम से बहुत मजा आया था। अब बारी थी अंजू की, जो मेरे पूरे फेस पे हाँ, ये फेयर लवली क्रीम है, तुम लोग मसलो मसलो अच्छा सा क्रीम लगाओ, पूरा फेशियल कर दो मेरे फेस का। फिर बारी आ गई दिव्यांश की। दिव्यांश को किसी ने केक नहीं खिलाया। फिर मैंने दिव्यांश को बोला, बड़ी मम्मी मुझे इस पे जो चॉकलेट है ना, वो खिला दीजिए। फिर उसके बाद चॉकलेट, आइसक्रीम, जो थोड़ा थोड़ा मैंने उसको खिलाया। फिर वो खुश हो गया। फिर मैंने भी उसके पूरे फेस पे केक लगाया, साफ भी मैंने किया, बट एक बार मैंने लगा दिया था उसके फेस पे। फिर राधिका बची हुई थी, राधिका तुम भी तो केक लगाओ भाई, सबने लगाया है तो तुम भी लगाओ। इस तरह करके हमने फुल मस्ती करते हुए एक दूसरे को पहले केक वाली है होली खेली, केक खिलाया, फिर उसके बाद पिज्ज़ा, रसगुल्ले, समोसे, ऐसे करके हमने फुल ऑन पार्टी की। और शाम को अंजू ने मटर पनीर पुलाव की सब्जी बनाई, पुलाव बनाया, खीर बनाई, और भी मतलब पूड़ी वगैरह बहुत कुछ बनाया बेचारी ने। पर ये सब खाने के बाद किसी ने कुछ नहीं खाया, सब लोग ऐसे ही सो गए। सारा खाना अंजू का वैसा ही रह गया। लेकिन फिर भी सबका पेट एकदम फुल हो गया। ऐसा नहीं था किसी ने खाना नहीं खाया तो पेट खाली था, नहीं, सबका पेट एकदम फुल था, क्योंकि सबने समोसा, केक, रसगुल्ले, दीपक ऐसे करके खा रहा था। मैं उसको चिढ़ा रही थी, अच्छा एक तो खा रहा हो, ऊपर से चिढ़ा रही हो, ठीक है। मतलब बहुत ही अच्छा है, मस्ती फुल करता है। और यहाँ फिर उसके बाद इसने रसगुल्ला खिलाना, पहले केक खिलाया, फिर पिज़्ज़ा खिलाया, फिर सबने अपने अपने समोसे खाए, फिर उसके बाद रसगुल्ले भी, कुछ मीठा भी हो जाना चाहिए। फिर सबने रसगुल्ले भी खिलाए। यहाँ मतलब इसके चाचा अनमोल को खिलाया। अनमोल पता नहीं कौन सी छोटी बात पे गुस्सा हो गया था। अनमोल वैसे तो बड़ा हो गया, पर एकदम बच्चों जैसी हरकतें करते, जैसे 1-2 साल के बच्चे नहीं थे, मुँह फुला लेते हैं, वैसे वो भी छोटे बच्चे की तरह छोटी छोटी बातों पर मुँह फुला लेता है। बस बिना मतलब ही मुँह फुला के बैठा था, उसने कुछ नहीं खाया था। पर हमने भी उसको छोड़ दिया, चलो कोई बात नहीं, अपने आप उसका दिमाग ठंडा हो जाएगा, फिर वो अपने आप खा लेगा। तो थोड़ी देर तो मुंह फुला के लेटा रहा। इसके चाचा रिक्वेस्ट कर रहे थे खा लो, पर नहीं, हमने भी कहा, फिर नहीं, फिर ने छोड़ दिया। यहाँ विजय भैया खिला रहे थे अंजू को। अंजू कहीं मैं क्या जानवर हूँ, सब लोग मुझे ही खिलाए जा रहे थे, भर गया मेरा पेट, नहीं खाना। पर फिर भी उन्होंने प्यार से रिक्वेस्ट किया तो खाने को तैयार हुई। तो उंगलियां चटा के वापस खिला दे, फिर बोले अच्छा मैं उंगली खा जाऊंगी। फिर यहाँ आ गई, चाहत आई, चाहत खिला रही थी, फिर दीपक को खिला लगी, फिर मुझे, अरे बाप रे बस करो, मेरे तो मीठा खा के दिमाग खराब है, मुझे कुछ नहीं खाना।
फिर दीपक ने थोड़ा खाया, फिर थोड़ा चाहत को खिलाया। ऐसे ना इतना मज़ा आ रहा था, बहुत मज़ा, मतलब इस तरह बहुत मज़ा आ जाता है जब फैमिली की। हम मैं नहीं खा रही थी पर दीपक ज़बरदस्ती में थोड़ा कर थोड़ा कर, थोड़ा करते करते उसने पूरा मेरा मुंह भर दिया। मैं खोल ही रही थी, चाहत ज़बरदस्ती मेरा मुंह खुलवा रही थी कि खिला, और उसने पूरा मुंह भर दिया। और उसके बाद फिर मुझसे खाया नहीं जा रहा था, और एक एक बातें कह के सब लोगों ने इतना हंसा रखा था ना, हंस हंस के एकदम हालत खराब थी कसम से। बड़ा मजा आया। मैं पीछे हटो ना, मैं थूक दूंगी। दीपक हट गया। रहने के बाद अब जाने की बारी आ गई है। हो गए हैं फाइनली तैयार, नाश्ता वगैरह सब कर लिया, खाना भी खा लिया, अब पूरी तैयारी रेडी है। आपकी चलता है 36 तो बनिया यहाँ झगड़ा शुरू, खुल भी जा रहा है खींचते खींचते। चले छाछ। अभी कपड़ा ऐसा है ना तेरा ब्याह तक चल जाएगा। रात की बर्थडे पार्टी करके हम लोग खा पी के खूब डांस करिए, 1-2 घंटे तक खाया पिया, थोड़ा डाइजेस्ट किया, उसके बाद सो गए थे। और अगले दिन उठते साथ सुबह झाड़ू पोछा, नहाना धोना, खाना पीना, सारा काम करके फ्री होके हम लोगों की हो गई थी तैयारी। और घर से निकलते ही थोड़ी देर में हमारी बस आ गई थी। बस ले लिया था हमने बहादुरगढ़ से रोहतक तक का। बस बहुत जगह चेंज करनी पड़ी थी क्योंकि संडे था, तो कुछ जगह मतलब बस चल नहीं रही थी। संडे वाले दिन कुछ बसें बंद हो जाती हैं, पर फिर भी मिल गई थी मुझे बस टाइम टू टाइम। और यहाँ के बस ये, जैसे ही मैं वहाँ से निकली बहादुरगढ़ से, तुरंत एक बस स्टैंड आ गया था महम। फिर हम महम आए, पर महम अच्छा था, कोई रुका नहीं, बस तुरंत गया और निकल गया। क्योंकि 12-1 बज गया था, सारा काम करते करते वहाँ से निकलते निकलते 1 बज गया था। क्योंकि जब कहीं जाना होता है ना, मुझसे तो जल्दी से काम निपटता ही नहीं कि जल्दी से निकल जाऊँ। ये होते हैं ना, अगर कहीं 10 बजे जाना है तो ये 5 बजे लेके निकल जाए मुझे, लेकिन मुझे अगर कहीं 10 बजे आना है तो मैं 12 बजे तक नहीं निकल सकती। पता नहीं क्या फतूर है। और बस ऐसे तैसे करते मैं रास्ते के खूबसूरत नज़ारे देखते देखते हम लोग निकल रहे थे। आप लोग भी देख लीजिए कितने सुंदर सुंदर नज़ारे थे। बहुत सारे तो मैंने कैद भी नहीं किए, क्योंकि जब तक फ़ोन निकालो रिकॉर्ड करो तब तक वो सीन निकल जाता है। अपनी गाड़ी तो है नहीं कि मैं रोक के उस चीज़ को रिकॉर्ड करूँगी। चलते बस में तो बस ऐसे ही रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन मुझे अच्छा लगता है बस के बाहर देखना, ये सारी चीज़ें अच्छी लगती है, तो मैं कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए कभी कभी रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लग रहा होगा। बस ये सुंदर नज़ारे देखते देखते मैं हिसार कैंट आ गई थी। कैंट से हस्बैंड जी की फैक्ट्री मात्र 500 कदमों की दूरी है, तो मैं अक्सर यहाँ की वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और फिर हस्बैंड जी को भेजती हूँ कि देखिए मैं आपको छू के निकल के जा रही हूँ यहीं से। तो मतलब अच्छा लगता है, बस उन्हें छेड़ने के लिए ही करती हूँ ये काम। सुबह रह के चले, फाइनली शाम के 5:30 पौने 6 हो चुका है। अब घर पहुँचे हैं और घर का हाल देख सकते हैं। बस 3-4 दिन ही हुए हैं घर को छोड़े हुए, 5वें दिन तो आ गई हूँ, पर घर का हाल देखिए हे भगवान। और घड़ी में टाइम देखिए, 6 बजने में 10 मिनट कम है। अब बस फटाफट चलती हूँ, दूध ले आऊँ, लाला को जगाऊँ और दूध पिलाऊँ, और फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ा सा रुक के। चलो, हालत ख़राब है सब, गर्मी और थकान ने सबकी हालत ख़राब कर दी है पूरी तरीके से। लगी नहीं रहा, नहा धो के निकले थे और इतना मतलब दिवाली का टाइम भी बीत गया, छठ बीत गया, पर गर्मी अभी तक ख़त्म नहीं हो रही है। बाप रे, पता नहीं इस बार कितनी गर्मी पड़ेगी। चलते हैं।